आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल टेकुक फैमिली ड्रामा। ये लव मी का सेकंड पार्ट है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जेके बेड से उठ के फ्लोर पे जाके बैठ जाता है। नहीं नहीं, प्लीज ना, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज यहाँ आके लेट जाओ। अच्छा ठीक है, हम एक ही ब्लैंकेट यूज कर लेंगे। बस आज की तो बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम नीचे ऐसे बैठोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आर यू श्योर? तुम मुझे फ्रेंड मानती हो? यस और नो? यस, ओके देन, ट्रस्ट मी। जेके बेड पे लेट जाता है एंड ते को भी अपने क्लोज लाके चेस्ट के ऊपर सुलाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? डोंट वरी, आई विल नॉट बाइट यू, जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं जस्ट सोने का तरीका इजी बना रहा हूँ। बट मैं ऐसे नहीं सो सकती। एंड तुमने आज भी ड्रिंक किया है? बस थोड़ा सा। ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। हु केयर्स, अच्छा नहीं है तो नहीं है, बट यही एक इजी वे है दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का। बट तुम अभी भी यंग हो, तुम्हारे लिए ये सब ठीक नहीं है। एंड मुझे छोड़ो प्लीज, तुम्हारे आर्म्स बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी ने हमें ऐसे देखा तो क्या सोचेगा? जेके अपने होल्ड को थोड़ा लूज करता है। क्या सोचेगा? अभी कौन आएगा यहाँ पे? मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत कस के पकड़ा है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है ये होल्ड? नहीं, बट मुझे पेन हो रहा है। ओह, कहाँ पे? आई एम सॉरी। जेके अपना होल्ड हटा लेता है ते के ऊपर से। ऑफ कोर्स कमर पे। ते जेके के ऊपर से हट जाती है। सॉरी, मैं तो बस। इट्स ओके। जेके एम्बैरेसमेंट में दूसरी साइड फेस घुमा लेता है। पता नहीं बार बार मैं उसके इतने क्लोज कैसे पहुंच जाता हूँ। इसकी बैक कितनी अच्छी है, वाओ। ऐसी बॉडी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। ते भी जेके के साइड में लेट जाती है दूसरी तरफ फेस करके। ये मेरे इतने क्लोज होके भी इतनी दूर क्यों है? आई वांना हग हर, बट मैं बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, वो सही नहीं होगा। सो जा जेके, उसने तुझे रहने दिया यही काफी है। कुछ देर बाद ते सो जाते हैं, लेकिन जेके को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस आईज क्लोज करके लेटा था एंड ते के बारे में सोच रहा था। रात में ते जेके के ऊपर पैर डाल लेती है नींद में। ते ये सो गई या? जेके पीछे मुड़ के ते को देखता है। ये तो सो गई इतनी जल्दी। कितनी ब्यूटीफुल और मासूम हो तुम। इस जमाने में भी इतनी इनोसेंट कैसे? एक स्ट्रेंजर को तुमने सिंपैथी दिखा के घर में शेल्टर दिया एंड बेड पे जगह भी। आई होप ऐसे ही अगर तुम्हारे दिल में भी जगह दे दोगी तो कितना अच्छा होगा, है ना? ते थोड़ा मूव करके जेके के क्लोज आती है, जिससे ते की शर्ट भी उसके कमर से ऊपर हो गई थी। ते के मिल्की थाइज शाइन कर रहे थे। जेके ते की एक्सपोज्ड वेस्ट को ग्रैब करके अपने और क्लोज लाता है एंड उसके लेग्स को मसाज देने लगता है स्लोली। आई डोंट नो व्हाई तुम मुझे इतनी अट्रैक्ट कैसे कर रही हो। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट वांना लीव यू। मत करो ऐसा, मुझे और ज्यादा दिल करेगा तो तुम्हारे अंदर डुबकी लगाने का, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। जेके ते की थाइस को छोड़ के उसके बॉटम लिप्स पे अपने थंब से प्रेस करता है। ये रोजी सॉफ्ट लिप्स। दिल कर रहा है ते फिर से अपने फेस को दूसरी साइड कर लेती है। तो मुझे पागल कर रही होती है। जेके ते के वेस्ट को पीछे से ग्रैब करता है। उन दोनों का बॉडी टच हो रहा था एंड जेके का लोअर पार्ट भी हार्ड हो गया था। वेक अप बेबी, ये सोने का टाइम नहीं है। जेके ते के नेक को सक करने लगता है एंड ते को और कस के होल्ड करता है। मम्मा सोने दो। जेके ते को अपने तरफ घुमा के उसके लिप्स को किस करने लगता है, हंग्रीली बट सॉफ्टली भी। एंड ते के वेस्ट को स्क्वीज करता है। ते की नींद टूट जाती है पेन की वजह से एंड वो ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है एंड जल्दी से जेके को दूर पुश कर देती है। तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड माना है एंड हेल्प किया और तुम मेरे साथ
I'm sorry baby, but you're too much to resist for my heart. I'm weak, cause तुम्हें ऐसे देख के, मेरे इतने क्लोज देख के, मैं खुद को रोक नहीं पाया। दिल कर रहा कि तुम्हें इतना ज्यादा प्यार से भर दूं कि तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में ना बोलो। I swear, मेरा कोई गलत इरादा भी नहीं है, बस I want to love you. Shut up, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी। जेके फिर से ते के वेस्ट को पकड़ के अपने तरफ लाता है। प्लीज नाते, बी माइन। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा बेबी। प्लीज से यस एंड आई एम सॉरी मेरे हरकत की वजह से, बट आई जस्ट नो नेवर। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? एटलीस्ट एक रीजन बताओ। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे एक चांस भी नहीं देना चाहती? जेके और टाइटली ते को होल्ड करता है जैसे कि वो उसे खोना नहीं चाहता। छोड़ो प्लीज, मुझे पेन हो रहा है। दूर रहो मुझसे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ते की आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि जेके के होल्ड से उसे पेन हो रहा था। छोड़ो मुझे अभी के अभी। आई डोंट लाइक यू। जेके ते की आंखों में आंसू देख के उसे छोड़ देता है एंड अपने थंब से आंसू वाइप करता है। ते प्लीज ना, लेट मी लव यू बेबी। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। देखो तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मुझे जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी और वो मैं नहीं चाहती। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जेके ते की बातें इग्नोर कर देता है। डिड आई हर्ट यू? कहाँ पे दर्द हो रहा है बोलो, मैं ठीक कर देता हूँ। जेके ते के एक्सपोज्ड वेस्ट पे सॉफ्ट किस करने लगता है। ते गुस्से में जेके को खुद से दूर करती है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? चले जाओ प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। एंड अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अगर मेरी हरकतें पसंद नहीं आई हो तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। चाहे तो चाटा मार लो, मैं माइंड नहीं करूँगा, बट मुझे तुम्हारे पास रहना दो। आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू। जाओ यहाँ से, मैं खुद की केयर करना जानती हूँ। बस तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। ते जेके ते के पैर को चूमता है सॉफ्टली। आई प्रॉमिस मैं गुड बॉय बन के रहूँगा। बस एक चांस दे के देखो। तो तुम ये क्या कर रहे हो? ते पीछे हट जाती है। देखो ये सब करके कोई भी फायदा नहीं है। मैं नहीं कर सकती किसी से भी प्यार। प्लीज समझो और चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं समझना चाहता थे। प्लीज मुझे ऐसा कुछ मत समझाओ जिससे मुझे तुमसे दूर होना पड़े। मुझे बस तुम्हारी दिल की भाषा समझाओ और तुम्हारी इन ब्यूटीफुल ओशन आइज की लैंग्वेज समझाओ। दैट्स व्हाट आई वांट। यू आर माय लव एट फर्स्ट साइट। यू नो, पहली बार किसी लड़की को देखते ही लव हो गया मुझे। ये सब फालतू की बातें अपने पास ही रखो। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस अट्रैक्शन है, वो भी बॉडी की। नो ते, इट्स नॉट। तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है। नो ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी इनोसेंस पसंद है, तुम्हारी बातें पसंद है, जिस तरीके से तुम केयर करती हो वो पसंद है। बस एक ही रात में तुमने मुझ पे इतना भरोसा करके यहाँ पे जगा दिया है, तो प्लीज अपने दिल में भी मेरे लिए थोड़ा सा जगह दे दो प्लीज। आई नो तुम आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो, बहुत अलग हो। आई लव योर यूनिकनेस। टेक लॉन्ग ब्रेथ लेती है। ठीक है, तुम्हें चांस चाहिए ना, मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। सच में मुझे मौका दोगी? लेकिन क्या बोलो? लेकिन ये शर्त है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते और टच भी नहीं। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है। जब तक तुम नहीं चाहती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। अगर तुम इसमें ही कंफर्टेबल हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी भी तो भी कंट्रोल कर लूँगा। बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए काफी है। ठीक है, देखते हैं तुम रह पाते भी हो या नहीं। तो फिर से बेड पर लेट जाती है, खुद को ब्लैंकेट से कवर करके। आई नो ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, इसको भी बस बॉडी की अट्रैक्शन है। ओके, इतना बड़ा सजा क्या मैं डिजर्व करता हूँ? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देखिए दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है चुपचाप। गुड नाइट ते, लव यू एंड आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर। आई होप तुम मुझे माफ करोगी। कमिंग, ये डोर ओपन करने जाती है, बट उससे पहले वो जेके की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। ओह, तुम लोग यहाँ इतनी सुबह सुबह? हाँ, तुम क्या कर रही हो? और कल आई क्यों नहीं? मेरा मन नहीं था आने का। अब क्या बाहर ही खड़े रहे हम? नहीं अंदर आओ। लेकिन अंदर तो वो है, वो भी मेरे बेड पे।
क्या हुआ थे? कुछ नहीं। हाँ आओ ना। वो दोनों अंदर आते हैं। ब्रेकफास्ट बना रही थी। हाँ। ते हु इज ही? एक्चुअली वो रात में इनकी कार खराब हो गई थी तो, और बारिश भी हो रही थी तो मुझसे हेल्प मांगी। लेकिन ये तो वो क्लब वाला लड़का है ना? हाँ हाँ, ये यहाँ तक पहुँच गया? क्या मतलब? इसने कल हमें हम सबको वन नाइट के लिए इनवाइट किया था। हाँ, और जब हमने बोला कि हमारा बीएफ है तो हमसे पूछा कि कोई और है, तो हमने तुम्हारा नाम लिया और इसने तुम्हारा नंबर लेके चला भी गया। मतलब रात में ये सब उसका प्लान था। इसकी कार को कुछ नहीं हुआ और इसने ये सब इन सबको वन नाइट। आर यू श्योर ये वही है? हाँ हाँ, हम अंधे तो नहीं है ना? ये सच में कितना गंदा है। ये एक बॉडी के लिए कुछ भी कर सकता है एंड मुझसे झूठ तक बोला। तुम उसे उठाओ और यहाँ से भगा दो। लेकिन वो सो रहा है अभी कैसे? तो क्या हुआ? वैसे भी सुबह हो गई है, बारिश भी बंद हो गई है, तो अभी से अपने घर में सहारा देने की क्या जरूरत है? तुम इतने हैंडसम लड़के को डिजर्व नहीं करती। तुमने तो हम ही उठा देते उसे। आयु जेके के पास जाते हैं एंड उस पे से ब्लैंकेट हटा देती है। तुम दोनों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को पता है ना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। उनके कपड़े गीले हो गए थे तो इसलिए बस। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ। हे वेक अप मिस्टर, वेक अप, दिस इज नॉट योर होम। शायद कुछ जल रहा है। ओह शिट, मेरा खाना। जल्दी से किचन में भाग जाती है। हे हैंडसम, वेक अप। वो दोनों जेके की बॉडी को टच करने लगती है। OMG, he is so hot. Yes, इसकी बॉडी कितनी परफेक्ट है ना? हाँ, I don't know हमने रात में इसे चांस क्यों नहीं दिया। बैड लक, बट अब तो ले सकते हैं ना? हाँ, ये भी है। लिसा जेके के ईयर में स्वीट वॉइस में बोलती है, बेबी वेक अप। जेके का नींद टूट जाता है और वो लिसा को इतने क्लोज देख के शॉक्ड हो जाता है एंड बेड पे उठ के बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग बेबी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यू आर सो हैंडसम। तुम सोते हो भी इतने हॉट लग रहे हो। हम तेरे दोस्त हैं तो उससे मिलने आए थे। उसके साथ मजे किए ना? फन किया ना? शट अप। मैं तुम लोगों को इतना सब क्यों बताऊं? हाँ, दूर रहो मुझसे। ते कहाँ है? ते कहाँ हो तुम? बेबी कम हियर। बेबी तुम्हें उससे क्या? ते कहाँ हो तुम? जेके जल्दी से बेड के साइड से अपने शर्ट लेके पहन लेता है। तुम उस डम्बो को बेबी क्यों बोल रहे हो? हम तुम्हारे सामने इतनी हॉट एंड सेक्सी लेडीज व्यू क्यों खराब कर रहे हो? तुम दोनों इतनी चीप कैसे हो सकती हो? ते किचन से बाहर आती है रूम में। क्या हो रहा है? ओह ते, तुम आ गई। देखो ये जाग गया। हम इसे जाने बोल रहे हैं लेकिन ये जा ही नहीं रहा। ते, ऐसे लोगों को तुम फ्रेंड्स कैसे बना सकते हो जो अपने बीएफ के रहते दूसरे मर्द के साथ ऐसी बातें करते हैं? एंड तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ते, ये दोनों मुझे नींद में टच कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं? ते, हम ऐसा क्यों करेंगे? ये अभी तक ड्रंक है शायद। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? प्लीज एक एक करके बोलो। कुछ नहीं थे, ये हमारी 5 साल के फ्रेंडशिप को बर्बाद करना चाहता है। हाउ चीप। हाँ, मुंह के ऊपर सफेद झूठ बोल रही हो तुम दोनों। क्या मिलेगा तुम दोनों को ये सब करके? ते, यू बिलीव मी राइट? ये दोनों सही नहीं है। एक्सक्यूज मी, हमने तेरे से कभी भी झूठ नहीं बोला है। ते, इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। ते, आई होप तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें ये समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम्हें अब इनका असली रूप समझना चाहिए। ते, हमने ऑलरेडी सब बताया है तुम्हें कि रात में प्लीज यहाँ से जाओ। अब बारिश बंद हो गई है। मैं जितना हेल्प कर सकती थी मैंने किया। तुम अभी भी उन पे बिलीव करोगी? कल रात हम दोनों के बीच जो भी बातें हुई वो सब भूल गई तुम? क्या तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? देखो मैंने सब सच बोला है तुमसे। उसने बोला ना जाओ, वो ज्यादा नहीं बोलती है। तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो चुप रहो, अपना चोच मत घुसाओ। क्या तुम्हें सच में मुझ पे यकीन नहीं है? लेकिन हो या ना हो, बट तुम्हें इनके साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि आई नो कि वो दोनों कैसी है। तुम चुप क्यों हो? जाने को बोलो इसे। अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। जेके का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर लाती है एंड धीरे से बोलती है, बाद में आना प्लीज। फिर से शाउट करके बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ पे। डोर को लॉक कर देती है। ये आई नो तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड होते। यस आई लव यू। क्या उसने मुझ पे बिलीव नहीं किया या फिर उसने बस उन्हें दिखाने के लिए
आई एम सो कंफ्यूज्ड, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊंगा बाद में। जेके के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने घर चला जाता है। ओह, फाइनली घर पहुंच गई। इतने दिन से काम पे भी नहीं गई, कल ही जाना होगा वरना बॉस डांटेंगे। फिर 1 वीक के लिए तेगू गई थी अपनी मॉम से मिलने। फ्रेश होके सो जाती हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। फिर वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। जेके डोर पे आके नॉक करता है, बट डोर ऑलरेडी ओपन था, तो वो अंदर आता है एंड बेड पे लेट जाता है। फाइनली आज इतने दिन बाद तुमसे मिल पाऊंगा। मुझे छोड़ के कहाँ गई थी, इसका जवाब चाहिए मुझे। फिर वॉशरूम से बाहर आती है टॉवल में। कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे घुसे? मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि जेके का फेस उसने देखा नहीं था। बेबी, माय आईज गॉट ब्लेस्ड। इतने दिन के इंतजार के बाद चलो कुछ तो अच्छा हुआ। उफ, इट्स यू। डरा ही दिया था, नॉक करके आना चाहिए था ना। इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? यस बेबी, मैं नहीं तो और कौन। मैं रोज तुम्हारे घर मिलने आता था, पर तुम बताओ कहाँ थी इतने दिनों से? आई मिस्ड यू सो मच। मैं अपनी मॉम से मिलने गई थी, तो बता के क्यों नहीं गई? तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? एंड उस दिन तुमने उन दोनों बिच की बात सुन के मुझे घर से क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी कार का पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था एंड तुमने उन सबको 1 नाइट स्टैंड के लिए भी इनवाइट किया था। ओह, सो माय बेबी इज जेलस और एंग्री। आई एम नॉट। आई नो तुम बस एक बॉडी चाहते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मैं बस एक बॉडी चाहता तो उस दिन उनमें से किसी को चांस दे ही सकता था। उनमें से एक लड़की मुझे बोल भी रही थी, अगर मैं बस एक बॉडी चाहता तो उस रात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी मैं फायदा उठा सकता था। एंड अभी भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ वैसा किया? नहीं ना। यू आर रियली वेरी इनोसेंट। इसी वजह से उनके ऊपर बिलीव करती हो। तुम लोगों की बात ऐसी होती है क्या? आई मीन, सब एक चीजें क्यों बोलते हैं और फिर काम होने के बाद अपना असली रंग दिखाई देते हैं? क्या मतलब हम लोग किसी और ने कुछ किया था? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मत बोलो, इट्स योर चॉइस। बट इसमें तुम्हें क्या बोला था या क्या करा था, उसमें मेरा क्या गलती है? मैंने तो वैसा कुछ नहीं किया ना जिससे तुम्हें बुरा लगे। मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया और ना ही करने दूंगी। तुम्हारी यही गलती है कि तुम झूठे हो एक नंबर के। और ये तुम्हें कैसे पता? आर यू श्योर या बस उन दोनों के बातों पे बिलीव कर रही हो? अपना नकली प्यार अपने पास ही रखो या किसी और को दो। और मैं श्योर हूँ क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या देखा तुमने? मुझे भी दिखाना। चुप करो, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आई एम ऑल्सो सीरियस। दिखाओ तुमने क्या देखा जिसकी वजह से तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ देखा तो अभी दिखाओ, मैं अभी चला जाऊंगा। तुम्हें जानना है ना? ठीक है तो सुनो। मेरी मॉम वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मुझे बोला था कि जब डैड ने उन्हें प्रपोज किया था तो वो भी ऐसे ही उसने झूठ बोला था और झूठे वादे कर रहे थे जैसे अभी तुम कर रहे हो। और जब मॉम और डैड की शादी हुई वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब मैं 15 की थी तब मॉम को पता चला कि डैड अपनी कंपनी में किसी और लड़की के साथ। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब जब मॉम घर पे नहीं होती थी वो आदमी उस लड़की को घर लाके, और जब मेरी मॉम को ये पता चला तो उसने मॉम को मारने का प्लान बनाया। बट उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी मॉम तो उसके मारने से पहले ही खुद को, और जब उसका रास्ता क्लियर हुआ वो मुझे छोड़ के चला गया जैसे मैं उसकी कुछ भी नहीं हूँ। अब तुम ही बोलो, इसमें मेरी मॉम की क्या गलती थी? क्यों उन्होंने ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो एक टाइम पे उसके लिए सब कुछ कर सकता था? उनकी वजह से मेरी मॉम आज मेरे पास नहीं है। ओह गॉड, ते इधर आओ। जगह ते को क्लोज लाके हग करता है। आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पास्ट इतनी दर्दनाक थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस तुमने मुझे अपने से दूर रखना चाहा। बट बेबी, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वैसे ही है। नहीं बेबी, कुछ लोग अलग भी होते हैं। तुम एक बार मुझ पे बिलीव करके तो देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम खुद देख लेना। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डोंट क्राई बेबी। आई नो तुमने बहुत पेन झेला है छोटी सी उम्र में ही, बट अब मैं हूँ ना यहाँ पे। तेजे को खुद से दूर कर दिया। बोला ना मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे टच मत करो। एंड हाँ, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दे सकती। तुम किसी और पे ट्राई करो। और भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया में,
प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और कौन अच्छी है, कितनी अच्छी है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपने आप को साबित करने का मौका तो दो मुझे। ठीक है, तुम नहीं चाहती तो मैं टच नहीं करूंगा, बट तुम कुछ टाइम डेट करके तो देखो। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगा तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। मैं वैसा नहीं होती। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें गलत समझाया है। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे बस अकेले रहना है। ओके आर्मीज, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैंने गेमिंग चैनल बनाया है। क्या तुम लोग गेमिंग देखोगे? मुझे गेमिंग करना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा बना लूं। तो अगर तुम्हें गेमिंग देखनी है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैंने कुछ नहीं डाला उस पे, बट मैं सोच रहा था कि अगर उस पे 5 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं उस पे गेमिंग स्टार्ट कर दूंगा। आई थिंक 5 के ज्यादा बोल दिया मैंने, आई नो, बट अगर तुम लोग ये कर देते हो तो थैंक यू इन एडवांस। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।